का तेज रफ्तार से आप देखिए कैसे जो है ना घर कौन सा गांव में माँ गंगे की गोद में उस गांव को जो है ना बहाव हो चुका है। ताकि कुछ कुछ जो बातें हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, नेशनल चैनलों पर जो है ना कुछ कुछ बातें अफवाह फैलाया जा रहा है। वो नेता ये किए, वो नेता ये किए, आखिर सच्चाई क्या है वो चीज जानने का हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। मेरे दर्शक लगे रहिएगा। हम जवैनिया से बोल रहे हैं, 5 नंबर वार्ड से। 5 नंबर वार्ड से। जी जी। क्या रहा सर, आपका गांव का कैसा स्थिति है अभी? अभी हम लोग का स्थिति ऐसा है ना कि मतलब बेहतर से एथियो से मतलब जानवरों से खत्म है। अच्छा, कैसे? इसलिए कि मान लीजिए कि अब दरियाओ यहाँ गंगा नदी घर ढहा दिया। अब जहाँ तहाँ अपना गुजर बसर कर रहा है लोग। अच्छा, और जहाँ तक पूरा गांव दह गया। पूरा गांव हम लोग का 5 नंबर वार्ड जीरो हो गया है। जीरो, जीरो, कोई नाम निशान नहीं। कुछ नहीं है कि स्कूल बचा हुआ है। अच्छा, क्या सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से वही चाहते हैं कि मतलब कहीं बिहार सरकार जमीन हो तो वहाँ अब जमीन और मकान बना के दे दे। जमीन और मकान मकान बना। क्या हुआ, आपके गांव का नजारा कैसा रहा है? हम लोग का तो बहुत दुखद समस्या है। कैसे सर? आप इसीलिए आए हैं वहाँ से सुन करके, पूरा दुनिया सुन रहा है। इस अवस्था में हर मनुष्य को जो भस गया है, ढह गया है घर द्वार, उसको किसी तरह सरकारी जमीन जहाँ भी है उच्च अवस्था पर वहाँ उसको जमीन दिया जाए। और जो भी सरकारी जितना अधिक से अधिक सुविधा है उस आदमी को दिया जाए। बहुत कष्ट में है, इधर उधर घूम रहा है, लोग भटक रहा है। कुछ वितरण होने के लिए पब्लिक आते हैं और सरकारी आता है, तो उस अवस्था में हर जगह नहीं पहुंच पाता है, कहीं ज़्यादा भी पहुंच रहा है। तो इस अवस्था में कुछ दूसरे भी अपना यूज करता है गलत सलत। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। सरकार से क्या मांग है सर? आप ही से बात करें। से हम लोग का मांग यही है कि जो भी यहाँ पर मान लीजिए कि जो ढहा हुआ आदमी है, जो गंगा में समा गया, उसको विस्थापित जो भी है पक्का मकान बना के दिया जाए। और उसको जो भी है, जो भी ढहा है गंगा के जो समा गया है, वो सब बांध पर शरण लिए हुए हैं। तो सुने कि पप्पू यादव जी आए थे आपके क्षेत्र में, ये बहता हुआ पानी में भी पप्पू यादव जी आए थे, वो पुण्यास के सांसद रहे। तो क्या लगा पप्पू यादव जब आए तो आपका रिएक्शन कैसा रहा? क्या उनसे लाभ हुआ आप लोगों को? लाभ यही हुआ कि वो भी जो अपना उनका क्षमता था उस सबको, जो भी अपना समुचित व्यवस्था था वो दिए, जो भी उनको सक्षम था वो दिए। लेकिन हम लोग का उससे कुछ हुआ नहीं। यहाँ का स्थानीय विधायक कौन है? मंटो तिवारी जी, राहुल तिवारी जी, किस पार्टी का है? राजद के। अच्छा, क्या उनके द्वारा किसी प्रकार का अभी तक लाभ यहाँ के दर्शकों का नहीं हुआ? नहीं हुआ है, झूठ नहीं कहेंगे हम, उसका लाभ हुआ है। वो बहुत बहुत व्यवस्था किए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। चाहे सांसद यहाँ सुदामा प्रसाद हो, चाहे विधायक सुदामा प्रसाद जी, वो IPF के हैं, IPF का। हाँ, और चाहे मंटो तिवारी जी राजद के विधायक हो, वो लोग व्यवस्था किया है, झूठ नहीं कहेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ भैया जी? आप युवा हैं। मेरा नाम मुन्ना यादव हुआ। अच्छा, कैसे आपकी गांव पूरा जो है ना आज कहीं न कहीं खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है? हमारे गांव का तो पूरा इतिहास खत्म हो गया। कैसे जो क्यों हुआ? 100 साल पुराने जो यहाँ रह रहे हैं, हमारे बाप दादा जो थे, और पीछे 100 से पुराना। साल पहले से थे। अच्छा, हम लोग का इतिहास मिट गया। इतिहास मिट गया। इतिहास मिट गया। 4 नंबर और 5 नंबर वार्ड, मोबाइल बंद। 4 नंबर 5 नंबर वार्ड का इतिहास मिट गया, पूरा खत्म हो गया। खत्म हो गया। लमसम मान के चलिए कि हम मान रहे हैं कि 600 वोट हम लोग का विलीन हो गया। 600 वोट लमसम विलीन हो गया। हम एक्यूरेट नहीं बता सकते, हो सकता है कि 800 हो, 100, 900 हो या 400 हो, लेकिन विलीन हो गया। वो लोग कहाँ है, क्या कर रहे हैं, अभी कोई नहीं जान रहा है। जी, सब जितने घर जो पक्के का मकान मैंने भी देखा, सारा डूब चुका है, सारा पानी पानी नजर आ रहा है। आखिर वहां से लोग गए तो गए कहाँ? सब लोग अपने रिश्तेदार हैं, जहाँ जिसको शरण मिल रहा है वहाँ पर अपने गुजार बसर कर रहे हैं। लेकिन मुख्य चीज हम लोग का ये है कि जो भी कटा है, जिसका भी घर दहा है, उसको कहीं सरकार जमीन अलॉट करे, उन लोग को कॉलोनी टाइप के बना के वितरण करे अपने स्तर से। हम लोग नहीं कह रहे हैं कि जनता कह रही है कि मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। सरकार के पास पूरा डाटा है, वो अपने स्तर से जांच करे कि को किसका घर गया है, किसका घर नहीं गया है, उन लोग को वितरण करे।
अच्छा ये बताइए, यहाँ के स्थानीय लोग हैं तो उनका जमीन भी यहाँ रहा होगा, जो पूर्वज का होगा, खेती बाड़ी भी रहा होगा। हमको लग रहा है कि लमसम हम लोग का मौजा जो था 8 किलोमीटर में था। अच्छा, 900 बीघा का हम लोग का मौजा था जवैनिया। 900 बीघा का? 900 बीघा सारा पानी से लीन है। 900 बीघा लमसम। अच्छा, फसल यहाँ धाने उन तो होता ही नहीं है, क्या कौन सा फसल यहाँ होता था? यहाँ पर तेलहन दलहन मतलब रबी फसल होता है। बस हाँ, रबी फसल एक फसल होता है। एक फसल। हाँ, सरकार से क्या जो है, अभी पप्पू यादव जी आए थे, उनसे क्या लाभ हुआ आपको? पप्पू यादव का तो जो मतलब सहयोग था हम लोग को किए, उनसे पप्पू यादव से तो हम लोग कुछ नहीं मांग कर सकते हैं। यहाँ की जो सरकार चल रही है वर्तमान में, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो भी हम लोग का दहा बहा है, बिहार सरकार जमीन हम लोग को सुनने में आया है कि शाहपुर में 42 बीघा बिहार सरकार जमीन है, तो यहाँ के जो ढहा है 500-600 घर शाहपुर में ही ले जाके बसाते, वो तो बिहार सरकार जमीन है। बिल्कुल, हम लोग के कान में सुनने में आया है। जी आप ये बताइएगा, आप सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन आपके निजी जो अगर विधायक की बात करें तो आरजेडी से हैं, आपकी संसद की बात करें तो आपको आरजेडी से है सरकार, कहीं ना कहीं आप तो चुने आरजेडी का और मांग करें नीतीश कुमार जी से, तो क्या आपको आरजेडी के कार्यकर्ता या संसद या विधायक उनसे लाभ हुआ आपको? देखिए, आरजेडी का जो भी महागठबंधन की जो भी व्यवस्था है, वो लोग सीधे एक लाइन में बोल रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं। अच्छा, ठीक है, सरकार नहीं है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रयास कर रहे हैं, आपके माइक के माध्यम से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के सुनने में आया है कि 42 बीघा जमीन शाहपुर में है। अच्छा, गरमजरुआ जमीन है, सरकारी हाँ, बिहार सरकार जमीन है, तो उसी को अलर्ट कर दीजिए, वहीं पर हम लोग को कॉलोनी बना के दीजिए। एक भी रूम अगर मिलेगा उसमें हम लोग को संतुष्टि रहेगा। चलिए, आप जिस प्रकार से आप देख रहे थे, इस गांव का कहीं ना कहीं आप कहें तो पूरा इंडिया, पूरे भारत कहें ना कहें इस गांव का नजारा बैठकर घरों से देख रहा होगा। कहीं ना कहीं जो स्थिति बना हुआ है, उस स्थिति को आप लोग देख रहे होंगे कि कौन सी जो है ना स्थिति बना हुआ है और कैसे जो है गांव के गांव विलुप्त हो रहे हैं, उनका नक्शे मिट रहा है। लेकिन हमारी बिहार सरकार हाथ पे हाथ रखकर सोए हुए है। ये हमारी सुशासन की सरकार है और क्या कर सकते हैं। जब यहाँ पे अगर हम नदी में जाएंगे तो वहाँ पे प्रशासन भी नहीं है, यहाँ पे फोर्स की फोर्स भर देना चाहिए था। आम इंसानों की जिंदगी है, अगर एक एमएलए का घर डूबता, एक विधायक का घर डूबता, तो उसके लिए कम से कम 50,000 फोर्स लगा दिया जाता। लेकिन एक गरीब का घर अगर डूबता है तो उसके लिए एक फोर्स भी नहीं भेजा जाता है। सोचने वाली बात है। ये कौन सा बिहार है जब कहते हैं बिहार राज्य की दर्जा हो? आप जानते हैं मेरी सरकार में हर सरकार जानते हैं कि जब गंगा की जो तट पे बैठे लोग हैं, बसे लोग हैं, उनको हर बार इस तरह का जब क्षति होता है तो शाहपुर प्रखंड में क्यों नहीं 42 बीघा का जो प्लॉट है, जो गरमजरुआ जमीन है, उनमें क्यों नहीं बसा दिया जा रहा है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा यहाँ दर्शकों से का मांग है, ऐसा यहाँ पब्लिकों का कहना है और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, आप जरूर बताइएगा। साइड में आप देख रहे होंगे किस तरह से एक नदी, एक घर जो है किस तरह से ढहते हुए करार पर है, ढह रहा है। कैसे एक पक्का का मकान बनाने में जो है ना बाले घिस जा रहा है, हाथे घिस जा रहा है, पक्का का मकान बनाने में पल भर में पानी की दहाव से गंगा मैया की गोद में चला जा रहा। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? आप बताइए एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट